क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो आप खुद है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी खुद की सीमाओं को पार कर सकते हैं और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। इस वीडियो के अंत में हम आपको 5 और बेहतरीन किताबों की सिफारिश करेंगे जो आपकी खुद की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। साथ ही हम आपको एक विशेष एक्सरसाइज भी देंगे जिससे आप अपने अंदर के पहाड़ को पहचान सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह किताब आत्मसबोटेज, सेल्फ सैबोटेज के बारे में है और हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे इन बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। पार्ट 1, आत्मसबोटाज क्या है? चैप्टर 1, आत्मसबोटाज की पहचान। आत्मसबोटाज का अर्थ। आत्मसबोटाज का मतलब है खुद ही अपने रास्ते में बाधाएं खड़ी करना। यह तब होता है जब हम अपने डर, असुरक्षा या सीमित सोच के कारण खुद को सफल होने से रोकते हैं। एग्जाम्पल, आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप खुद को यह कहकर रोकते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं अभी तैयार नहीं हूं। यह आत्मसबोटाज का एक उदाहरण है। आत्मसबोटाज के लक्षण। डर और अनिश्चितता। कई बार हम असफलता के डर से कुछ नया करने से कतराते हैं। समय बर्बाद करना, महत्वपूर्ण कार्यों को टालना भी आत्मसबोटाज का एक रूप है। आत्मसंदेह। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते तो यह भी आत्मसबोटाज हो सकता है। आत्मसबोटाज की जड़ें कई बार हमारी पिछली असफलताओं, बुरी यादों या दूसरों की आलोचनाओं से उत्पन्न नकारात्मक भावनाएं आत्मसबोटाज की जड़ बन जाती है। चैप्टर 2, आत्मसबोटाज से कैसे निपटें। पहचान और स्वीकार्यता। सबसे पहला कदम है अपनी समस्याओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसे हल नहीं कर सकते। एक पेपर पर लिखें कि किन चीजों में आप खुद को रोकते हैं। ये वो चीजें हो सकती है जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन डर या असुरक्षा के कारण नहीं कर पा रहे हैं। सोच बदलने का महत्व। आत्मसबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां इस प्रक्रिया में मदद करती है। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद एक सकारात्मक वाक्य खुद से कहें, जैसे मैं यह कर सकता हूं। यह एक छोटे कदम से शुरुआत हो सकती है लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। छोटे कदम उठाना। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करें। अगर आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। पार्ट 2, अपने अंदर के पहाड़ को पहचानना। चैप्टर 3, अपने डर को समझना। डर का सामना करना। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा पहाड़ होता है वह हमारा डर होता है। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अक्सर लोग अपने सपनों का पीछा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। यह डर ही वह पहाड़ है जिसे हमें पार करना है। डर के प्रकार। डर कई प्रकार के हो सकते हैं। असफलता का डर, सामाजिक आलोचना का डर या अनजाने का डर। इन डरों को समझना जरूरी है ताकि हम इन्हें पार कर सकें। डर का विश्लेषण। जब भी डर आपको रोकने की कोशिश करे, उसे विश्लेषण करें। सोचें कि वह डर वास्तविक है या सिर्फ आपके मन की उपज। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि वह डर जो आपको रोक रहा है वह कैसा दिखता है। अब कल्पना करें कि आप उस डर को कैसे पार कर सकते हैं। चैप्टर 4, आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति। आत्मप्रेम का महत्व। आत्मसबोटाज को रोकने के लिए आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति बेहद जरूरी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी खामियों को स्वीकारते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मस्वीकृति का अभ्यास। अपनी गलतियों को माफ करना और खुद को सुधारने का अवसर देना आत्मस्वीकृति का हिस्सा है। हर दिन रात को सोने से पहले अपने आप से कहें कि आप कितने काबिल हैं और आपने आज क्या अच्छा किया है। परफेक्शन से छुटकारा। यह समझना जरूरी है कि परफेक्शन एक भ्रम है
और इससे छुटकारा पाने से आप खुद को स्वीकार कर पाएंगे। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आप कर सकते हैं और जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। पाठ 3, विकास की यात्रा। चैप्टर 5, बदलाव के चरण। बदलाव की प्रक्रिया। बदलाव एक प्रक्रिया है जो चरणों में होती है: पहचान, तैयारी, क्रिया और स्थायित्व। पहचान। पहले हमें यह पहचानना होता है कि हमें बदलाव की जरूरत है। तैयारी। बदलाव के लिए योजना बनाना जरूरी है। क्रिया। योजना को क्रियान्वित करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। स्थायित्व। एक बार जब बदलाव आ जाता है तो उसे बनाए रखना जरूरी है। बदलाव का सामना। बदलाव को अपनाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे विकास के लिए जरूरी है। ऐसे लोग जो अपनी असफलताओं से सीखकर सफल हुए हैं, उन्होंने बदलाव को अपनाया और खुद को बेहतर बनाया। बदलाव को छोटे छोटे कदमों में अपनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करने से यह आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर 6, आत्मविकास के उपकरण। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपके अंदर के पहाड़ को पहचानने और उसे पार करने में मदद करते हैं। रोज 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। यह आपकी सोच को साफ करेगा और आपको आत्मसबोटाज से बचने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करना। जो चीजें आपके पास है, उनके लिए आभार व्यक्त करना भी आत्मविकास का एक हिस्सा है। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मक सोचने और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। सीखना और अनुकूलन। सीखते रहना और अनुकूलन करना आपको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलें। नए तरीकों को अपनाने से आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। The mountain is you से क्या सीखें? किताब का समापन। द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद है, और यह बाधा पार करके ही हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आज हमने जाना कि आत्मसबोटाज क्या है, इसे कैसे पहचानें और इससे कैसे निपटें। हमने यह भी सीखा कि आत्मप्रेम, आत्मस्वीकृति और विकास की यात्रा कैसे हमारे अंदर के पहाड़ को पार करने में मदद करती है। 5 book recommendations. Atomic Habits by James Clear. यह किताब आदतों के निर्माण और उन्हें सुधारने के बारे में है। आत्मसबोटाज को रोकने के लिए यह एक बेहतरीन गाइड है। छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े परिणाम ला सकते हैं, यह जानने के लिए यह किताब पढ़ें। Daring Greatly by Brené Brown. यह किताब साहस और आत्मसंवेदनशीलता के बारे में है। यह आपको आत्मसबोटाज से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। ब्रीन ब्राउन की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे असुरक्षा को गले लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। You Are a Badass by Jen Sincero. यह किताब आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में साहसिक कदम उठाने के बारे में है। यह किताब आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने डर को पार कर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें। The Subtle Art of Not Giving AF*CK by Mark Manson. यह किताब हमें बताती है कि किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। यह आपको आत्मसबोटाज के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। Mindset: The New Psychology of Success by Carol S. Dweck. यह किताब आपको एक विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जो आत्मसबोटाज से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में देखने का तरीका सीखें और अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी कौन सी बाधाओं को पार करना चाहते हैं। साथ ही, आप कौन सी और किताबें पढ़ना पसंद करेंगे।